दो तीन चीजें ताली बजाने के बजाय अगर आप मेरी बात पे गौर करोगे ना तो शायद आपको मेरी बात समझ आएगी। जैसे दो तीन चीजें पढ़ने के लिए आज अगर अच्छे स्कूल में पढ़ाना हो तो अच्छी फीस देनी पड़ती। अभी अगर आप पता कराओगे 3-4 हजार रुपए मंथली अच्छे स्कूलों की फीस, लेकिन हमारे समाज के लोग तो कमाते ही 5-6 हजार रुपए महीना, कोई ज्यादा मैक्सिमम 10 हजार रुपए कमाता होगा। तो जिसके 2 बच्चे हो अगर वो पढ़ाने लग जाए अच्छे स्कूल में तो उसको तो रोटी भी नहीं मिलेगी। तो सोचो अगर किसी को अच्छा इलाज कराना हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल के तो पर्चा बनाने का फीस 500 रुपए लेता आदमी, तो कोई गरीब तो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा पाएगा। अगर चला भी जाएगा और वो दवाई लिख देगा तो उसका तो वैसे दिल बैठ जाएगा। तो फिर रोजगार नहीं है, फिर सरकार ने महंगाई बहुत बढ़ाई हुई है, तमाम तरह की समस्या। अभी तो हमारे लोगों के अच्छे घर भी नहीं है। मैं गारंटी देता हूं इस गांव में भी 1-2 घर तो भी ऐसे ही होंगे बेचारे जो किसी तरह से अपना जीवन बसर कर रहे होंगे, जबकि आजादी को 75 साल हो गए। अब मैं समझता हूं कि अगर ऐसे घर हमारे हैं तो ये ताली बजाने की बात तो नहीं है, ये तो दुख की बात है कि अब भी हमारे घर ऐसे हैं। फिर मैं देखो अपने आसपास देख रहा हूं मकान बेचारों ने बना लिए मेहनत करके, तो प्लास्टर नहीं हुआ। अभी प्लास्टर हो जाएगा तो फिर पेंट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से किसी तरह से गरीबी में हम अपना जीवन जी रहे। लेकिन मैं समझता हूं कि जब बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए तो उनका ये इच्छा थी कि भाई हमारे लोग वोट की वैल्यू को समझ के और अपनी ताकत बना के अपनी जिंदगी बदलेंगे। लेकिन हमारे लोगों ने उनके जाने के बाद एक रहबर और आए काशीराम साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की, तो उनके रहते तो हम लोग जागे रहे। लेकिन जैसे वो चले गए तो फिर हम वैसे चले हो गए। आज लोग बड़ी हिम्मत से कहते हैं कि भाई मुझे तो इस बात का बड़ा कष्ट होता है, अरे उनकी वोट तो हम पैसे पे खरीद लेंगे। तो मुझे इस बात का दुख होता है कि भाई आज भी लोग हमारी औकात जो है ना वो पैसे से लगा देते हैं। जबकि अगर हम अपने महापुरुषों की बात माने जिनको मानने से हमारी तरक्की शुरू हुई है, बाबा साहब ने हमें पढ़ने का हम पढ़े तभी तो आगे बढ़े। तो अगर हम उनकी बात माने तो उन्होंने ये कहा कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी, जैसे अपनी बहन बेटियों की रक्षा करते ना मां बहनों की। तो जो जिम्मेदार होता है वो अपनी मां बहन की तरफ आंख नहीं उठा लेता किसी को। तो ऐसे वोट की रक्षा भी करनी होती है, वोट को ताकत बना के अपने रास्ते खोलने होते हैं। यहां लगातार चुनाव आते हैं, अभी विधानसभा चुनाव मैं तो नहीं आ पाया अर्चनपुर, और लोग आए होंगे, आप लोगों ने वोट भी दिया होगा। तो जिनके आपसे चुनावी रिश्ते हैं उनके तो वोट चुनाव के बाद खत्म हो जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं अपने घर। आपकी वोट ले लिया आपसे चुनाव में, फिर अपने घर जाकर बैठ जाते हैं। आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है इससे उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन ये महक सिंह है मेरी दाईं तरफ, ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये मांगेराम सब लोग, और भी पीछे हमारे साथी खड़े। कोई ऐसा दिन नहीं कि जहां ये अन्याय के खिलाफ लड़ते ना हो। कोई तनख्वाह नहीं लेते, कोई किसी का कोई सिफारिश नहीं करता, बस समाज के दुख सुख के लिए खड़े रहते हैं। मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि आपने सबको आजमा के देखा और आप लोग हमारा काम भी देखते हैं। अगर आप वही घिसी पिटी राजनीति चाहते हैं कि वो लोग आए आपकी वोट लें, 10 दिन आपको शराब पिलाएं, कुछ पैसे आपको दें, तो उससे 10 ही दिन का खर्चा चल सकता है। 11वें दिन तो फिर आपको कमाना पड़ेगा। जो लोग हमारी माए बहनें खड़ी, जो लोग दारू पिलाने वाले लोग हैं ना, ये हमारे हितैषी तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 10 दिन तो उनकी दारू पियेंगे, 11वें दिन कहां जाएंगे? फिर अपने घर का सामान बेचेंगे या किसी उधार लेंगे, बेइज्जत होंगे। तो मैं समझता हूं कि अगर उस घिसी पिटी राजनीति खत्म करके और अपने महापुरुषों के रास्ते पर चलना है तो फिर आपको एक नया फैसला लेना पड़ेगा। काम तो हम लोग करते हैं, लेकिन जब तक राजनीतिक ताकत हमारे पास नहीं होगी तो मैं आपकी जिंदगी में नया उजाला नहीं ला सकता। भाई 1-2 लोगों को पैसे देने से पूरे समाज की स्थिति तो नहीं बदलेगी, लेकिन हाँ अगर आप अवसर देंगे तो फिर बहुत कुछ बदल सकता है। जब आप अवसर देंगे तो फिर कुछ करके दिखाने का मौका मिलेगा। जैसे आपने यहाँ प्रधान बनाए होंगे, तो जब वो प्रधान बने तभी तो उन पे अवसर होंगे। मुझे तो पता नहीं उन्होंने काम किया नहीं किया, मैं तो जानता भी नहीं कौन है, लेकिन जब वो प्रधान बने तभी तो उनके पास अवसर आया ना कि वो कुछ करके दिखाएं गांव में। तो हम यहाँ इनको
मुकर्रम को लड़ा रहे हैं। क्या चुनाव चिन्ह? झोपड़ी। हाँ, इनका चुनाव चिन्ह झोपड़ी। इनकी कच्ची सी झोपड़ी अगर आप उसको पक्की कर दोगे 26 तारीख को, तो फिर ये आदमी, क्योंकि हम इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, फिर ये आदमी आपके लिए काम करे। भाई मैं औरों की तो नहीं ले सकता हूं, क्योंकि और तो देखो पैसे वालों की नहीं ले सकता हूं, दूसरी पार्टी के लोगों की नहीं ले सकता हूं, क्योंकि उनका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मैं इनका जिम्मेदार तो हूं। अगर आप इनकी मदद करोगे तो फिर मेरे हाथों में ताकत आएगी। मेरे हाथों में ताकत आएगी तो यहाँ खड़ा हर एक शख्स जानता है, क्या मैंने कभी तुम्हारे स्वाभिमान सम्मान को कमजोर पड़ने दिया? कोई ऐसा मामला हो जहां मैंने तुम्हें कमजोर पड़ने दिया हो? मैं तो बस ये कहने के लिए आपको कि आप सबको अवसर देते हो तो मुझे भी मिलना चाहिए ना। भाई आपने दूसरे लोगों को अवसर दिया नहीं दिया, आप ही की वोट से तो बने नहीं बने, बताओ। अच्छा, तो क्या आपके खून का आपके अधिकार ऊपर अधिकार नहीं बैठता? बताओ, बैठता है नहीं बैठता? बताओ। और जब तक मुझे अवसर नहीं मिलेगा मैं क्या करके दिखाऊं? अच्छा बताओ। अभी तो आप और मैं एक जैसे हैं। मैं आपके लिए लड़ सकता हूं सड़कों पे, लेकिन अगर मुकर्रम यहां से जीतते हैं तो मेरे पास इतनी योजनाएं हैं कि जब उनका क्रियान्वयन होगा, वो लागू होंगी, तो आपको एहसास होगा कि आपने पहली बार सही फैसला लिया। अभी तो आप देख लो महंगाई के क्या हाल है। सुबह उठता है आदमी, कोशिश करता है एक टाइम की रोटी मिल जाए। अगर काम नहीं मिलेगा तो शाम की रोटी नहीं मिलेगी। तो ये जो मेरी माए बहनें बेचारी, ये कुछ बहनें तो पढ़ने का काम कर रही होंगी, आगे बढ़ जाएंगी। नौकरी तो है नहीं, सरकार ने खत्म कर दी, लेकिन हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम पे करने का तरीका है। अगर आप लोग मदद करोगे तो फिर हम कुछ करके दिखाओ। तो ये मुकर्रम की आप लोग मदद करोगे? बताओ, हाथ उठा के बताओ, ऐसे नहीं। ये जो ऊपर है, ये लोग मदद करेंगे मुकर्रम की? नहीं, जो दो हाथ उठाएगा उसी की मानी जाएगी, जो एक हाथ उठाएगा उसकी नहीं मानूंगा। अच्छा, आप नीचे करो हाथ। देखो मेरी एक और बात सुनो। मेरे आपसे चुनावी रिश्ते तो नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में जो गरीबी और परेशानियां आज भी हैं वो खत्म हो। जब आपकी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी तो मुझे भी आराम मिलेगा ना। मैं सच बता रहा हूं, हम गुरु घर के करीब खड़े हैं। आज मेरी हिम्मत नहीं थी आने की, मैंने इनसे मना किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल मैं सुबह 10 बजे से निकला था। एक बच्चा हमारा शहीद हो गया वहां यूपी में, वो आर्मी में था, वो शहीद हो गया। और रात को हम 1 बजे गए, 1-1:30 बजे करीब मैंने रोटी खाई थी। जाके मैं इनसे कह रहा कि मेरी कमर में दर्द, मैं नहीं जाऊंगा। तो मुझसे कह रहे चलो, हमारे कुछ कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं उनको आपकी जरूरत है, चलो। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, जरूरत तो है, फिर मैं चलाया। तो मैं सोचता हूं कि अगर हम लापरवाही छोड़ के मेहनत करेंगे तो आज नहीं तो कल हमारे जीवन में उजाला आ जाए। तो मैं आपसे भी कहूंगा, जो सीनियर लोग हैं, कि ये शराब हमारा बेड़ा गर्क करने का काम कर रही है, इससे आप लोग दूरी बनाया करो। आप चाहते हैं आपके बच्चे ऐसे हो जाएं बेबस? वो भी तो आपसे सीख रहे होंगे। 2-3 चीजें ताली बजाने के बजाय अगर आप मेरी बात पे गौर करोगे ना, तो शायद आपको मेरी बात समझ आएगी। जैसे 2-3 चीजें पढ़ने के लिए, आज अगर अच्छे स्कूल में पढ़ाना हो तो अच्छी फीस देनी पड़ती। अभी अगर आप पता कराओगे 3-4 हजार रुपए मंथली अच्छे स्कूलों की फीस। लेकिन हमारे समाज के लोग तो कमाते ही 5-6 हजार रुपए महीना। कोई ज्यादा मैक्सिमम 10 हजार रुपए कमाता होगा। तो जिसके 2 बच्चे हो, अगर वो पढ़ाने लग जाए अच्छे स्कूल में, तो उसको तो रोटी भी नहीं मिलेगी। तो सोचो, अगर किसी को अच्छा इलाज कराना हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल के तो पर्चा बनाने का फीस 500 रुपए लेता आदमी। तो कोई गरीब तो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा पाएगा। अगर चला भी जाएगा और वो दवाई लिख देगा तो उसका तो वैसे दिल बैठ जाएगा। तो फिर रोजगार नहीं है, फिर सरकार ने महंगाई बहुत बढ़ाई हुई है, तमाम तरह की समस्या। अभी तो हमारे लोगों के अच्छे घर भी नहीं है। मैं गारंटी देता हूं, इस गांव में भी 1-2 घर तो भी ऐसे ही होंगे बेचारे, जो किसी तरह से अपना जीवन बसर कर रहे होंगे, जबकि आजादी को 75 साल हो गए। अब मैं समझता हूं कि अगर ऐसे घर हमारे हैं तो ये ताली बजाने की बात तो नहीं है। ये तो दुख की बात है कि अब भी हमारे घर ऐसे
हैं। फिर मैं देखो अपने आसपास देख रहा हूं, मकान बेचारों ने बना लिए मेहनत करके, तो प्लास्टर नहीं हुआ अभी। प्लास्टर हो जाएगा तो फिर पेंट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से किसी तरह से गरीबी में हम अपना जीवन जी रहे। लेकिन मैं समझता हूं कि जब बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए तो उनकी ये इच्छा थी कि भाई हमारे लोग वोट की वैल्यू को समझ के और अपनी ताकत बना के अपनी जिंदगी बदलेंगे। लेकिन हमारे लोगों ने उनके जाने के बाद एक रहबर और आए काशीराम साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की, तो उनके रहते तो हम लोग जागे रहे। लेकिन जैसे वो चले गए तो फिर हम वैसे चले हो गए। आज लोग बड़ी हिम्मत से कहते हैं कि भाई मुझे तो इस बात का बड़ा कष्ट होता है, कह रहे उनकी वोट को हम पैसे पे खरीद लेंगे। तो मुझे इस बात का दुख होता है कि भाई आज भी लोग हमारी औकात जो है ना वो पैसे से लगा लेते हैं। जबकि अगर हम अपने महापुरुषों की बात माने, जिनको मानने से हमारी तरक्की शुरू हुई है। बाबा साहब ने हमें पढ़ने का, हम पढ़े तभी तो आगे बढ़े। तो अगर हम उनकी बात माने तो उन्होंने ये कहा कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी, जैसे अपनी बहन बेटियों की रक्षा करते ना मां बहनों की। तो जो जिम्मेदार होता है वो अपनी मां बहन की तरफ आंख नहीं उठा लेता किसी को। तो ऐसे वोट की रक्षा भी करनी होती है, वोट को ताकत बना के अपने रास्ते खोलने होते हैं। यहां लगातार चुनाव आते हैं, अभी विधानसभा चुनाव मैं तो नहीं आ पाया अर्चनपुर, और लोग आए होंगे, आप लोगों ने वोट भी दिया होगा। तो जिनके आपसे चुनावी रिश्ते हैं उनके तो वोट चुनाव के बाद खत्म हो जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं अपने घर। आपकी वोट ले लिया आपसे चुनाव में, फिर अपने घर जाकर बैठ जाते हैं। आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है इससे उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन ये महक सिंह है मेरी दाईं तरफ, ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये मांगेराम, सब लोग और भी पीछे हमारे साथी खड़े। कोई ऐसा दिन नहीं कि जहां ये अन्याय के खिलाफ लड़ते ना हो। कोई तनख्वाह नहीं लेते, कोई किसी का कोई और किसी कोई सिफारिश नहीं करते, बस समाज के दुख सुख के लिए खड़े रहते हैं। मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि आपने सबको अजमा के देखा और आप लोग हमारा काम भी देखते हैं। अगर आप वही घिसी पिटी राजनीति चाहते हैं कि वो लोग आए आपकी वोट लें, 10 दिन आपको शराब पिलाएं, कुछ पैसे आपको दें, तो उससे 10 दिन का खर्चा चल सकता है, 11वें दिन तो फिर आपको कमाना पड़ेगा। जो लोग हमारी माए बहनें खड़ी, जो लोग दारू पिलाने वाले लोग हैं ना, ये हमारे हितैषी तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 10 दिन तो उनकी दारू पियेंगे, 11वें दिन कहां जाएंगे? फिर अपने घर का सामान बेचेंगे या किसी उधार लेंगे, बेइज्जत होंगे। तो मैं समझता हूं कि अगर उस घिसी पिटी राजनीति खत्म करके और अपने महापुरुषों के रास्ते पर चलना है तो फिर आपको एक नया फैसला लेना पड़ेगा। काम तो हम लोग करते हैं, लेकिन जब तक राजनीतिक ताकत हमारे पास नहीं होगी तो मैं आपकी जिंदगी में नया उजाला नहीं ला सकता। भाई 1-2 लोगों को पैसे देने से पूरे समाज की स्थिति तो नहीं बदलेगी, लेकिन हाँ अगर आप अवसर देंगे तो फिर बहुत कुछ बदल सकता है। जब आप अवसर देंगे तो फिर कुछ करके दिखाने का मौका मिलेगा। जैसे आपने यहाँ प्रधान बनाए होंगे, तो जब वो प्रधान बने तभी तो उन पे अवसर होंगे। मुझे तो पता नहीं उन्होंने काम किया नहीं किया, मैं तो जानता भी नहीं कौन है, लेकिन जब वो प्रधान बने तभी तो उनके पास अवसर आया ना कि वो कुछ करके दिखाएं गांव में। तो हम यहाँ इनको मुकर्रम को लड़ा रहे हैं। क्या चुनाव चिन्ह? झोपड़ी। हाँ, इनका चुनाव चिन्ह झोपड़ी। इनकी कच्ची सी झोपड़ी, अगर आप उसको पक्की कर दोगे 26 तारीख को, तो फिर ये आदमी, क्योंकि हम इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, फिर ये आदमी आपके लिए काम है। भाई मैं औरों की तो नहीं ले सकता हूं, क्योंकि और तो देखो पैसे वालों की नहीं ले सकता हूं, दूसरी पार्टी के लोगों की नहीं ले सकता हूं, क्योंकि उनका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मैं इनका जिम्मेदार तो हूं। अगर आप इनकी मदद करोगे तो फिर मेरे हाथों में ताकत आएगी। मेरे हाथों में ताकत आएगी तो यहाँ खड़ा हर एक शख्स जानता है, क्या मैंने कभी तुम्हारे स्वाभिमान सम्मान को कमजोर पड़ने दिया? नहीं। कोई ऐसा मामला हो जहां मैंने तुम्हें कमजोर पड़ने दिया? मैं तो बस ये कहने के लिए आपको कि आप सबको अवसर देते हो तो मुझे भी मिलना चाहिए ना। भाई आपने दूसरे लोगों को अवसर दिया नहीं दिया, आप ही की वोट से तो बने नहीं बने, बताओ। अच्छा, तो क्या आपके खून का आपके अधिकार ऊपर अधिकार नहीं बैठता? बताओ, बैठता है नहीं बैठता? बताओ। और जब तक मुझे अवसर नहीं मिलेगा मैं क्या करके दिखाऊं? अच्छा बताओ। अभी तो आप और मैं एक जैसे हैं। मैं आपके लिए लड़ सकता हूं सड़कों पे, लेकिन अगर मुकर्रम यहां से जीतते हैं
तो मेरे पास इतनी योजनाएं हैं कि जब उनका क्रियान्वयन होगा, वो लागू होंगी, तो आपको एहसास होगा कि आपने पहली बार सही फैसला लिया। अभी तो आप देख लो महंगाई के क्या हाल है। सुबह उठता है आदमी, कोशिश करता है एक टाइम की रोटी मिल जाए, अगर काम नहीं मिलेगा तो शाम की रोटी नहीं मिलेगी। तो ये जो मेरी माए बहनें बेचारी, ये कुछ बहनें तो पढ़ने का काम कर रही होंगी, आगे बढ़ जाएंगी, नौकरी तो है नहीं, सरकार ने खत्म कर दी, लेकिन हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हम पे करने का तरीका है। अगर आप लोग मदद करोगे तो फिर हम कुछ करके दिखाते। तो ये मुकर्रम की आप लोग मदद करोगे? बताओ, हाथ उठा के बताओ, ऐसे नहीं। ये जो ऊपर है ये लोग मदद करेंगे मुकर्रम की? नहीं, जो 2 हाथ उठाएगा उसी की मानी जाएगी, जो 1 हाथ उठाएगा उसकी नहीं मालूम। अच्छा, आप नीचे करो हाथ। देखो मेरी एक और बात सुनो, मेरे आपसे चुनावी रिश्ते तो नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में जो गरीबी और परेशानियां आज भी हैं वो खत्म हो। जब आपकी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी तो मुझे भी आराम मिलेगा ना। मैं सच बता रहा हूं, हम गुरु घर के करीब खड़े। आज मेरी हिम्मत नहीं थी आने की, मैंने इनसे मना किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल मैं सुबह 10 बजे से निकला था, एक बच्चा हमारा शहीद हो गया वहां यूपी में, वो आर्मी में था, वो शहीद हो गया। और रात को मैं 1 बजे गए, 1-1:30 बजे करीब मैंने रोटी खाई थी। जाके मैं इनसे कह रहा कि मेरी कमर में दर्द, मैं नहीं जाऊंगा। तो मुझसे कह रहे चलो, हमारे कुछ कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं उनको आपकी जरूरत है, चलो। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, जरूरत तो है, फिर मैं चलाया। तो मैं सोचता हूं कि अगर हम लापरवाही छोड़ के मेहनत करेंगे तो आज नहीं तो कल हमारे जीवन में उजाला आ जाए। तो मैं आपसे भी कहूंगा जो सीनियर लोग हैं कि ये शराब हमारा बेड़ा गर्क करने का काम कर रही है, इससे आप लोग दूरी बनाया करो। आप चाहते हैं आपके बच्चे ऐसे हो जाएं बेबस, वो भी तो आपसे सीख रहे होंगे।